हेलो बच्चों, वेलकम टू दी स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम है वंश और आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11 अकाउंट से चैप्टर जनरल एंट्रीज का। तो बच्चा, सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना है गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मतलब यह है कि क्या एंट्री आपकी डीआर होगी और क्या एंट्री आपकी सीआर होगी, ये डिपेंड करता है कुछ रूल्स पे। तो आपके अकाउंट्स में 3 रूल है बच्चा, 3 रूल्स है। पहला जो आपका रूल है उसे हम बोलते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट मतलब आपको डीआर करना है व्हाट कम्स इन, जो आपके बिजनेस में आ रहा है उसको आपको डेबिट करना है, और दूसरा जो आपके बिजनेस से जा रहा है उसको आपने क्रेडिट करना है। ठीक है बच्चा। दूसरा होता है आपका डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है बच्चा। डेबिट द रिसीवर मतलब जो पर्सन रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करना है और जो गिवर है उसको क्रेडिट करना है। तीसरा रूल होता है आपका, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, we are all expenses and losses और क्रेडिट करना है आपको all income and gains। ठीक है। तो बच्चा, जो भी आपके लिए एक्सपेंसेस हैं और जो भी आपके लिए लॉसेस है उसको आपने डेबिट करना है, और जो भी आपके लिए इनकम्स हैं और गेन्स है उसको आपने क्रेडिट करना है। ये 3 रूल्स है बेटा। और जो ये पहले वाला है ये आपका होता है एसेट्स के लिए। किसके लिए? एसेट्स के लिए। ठीक है बच्चा। और जो इसका नाम है इसको हम बोलते हैं रियल अकाउंट। चलो ठीक है। तीसरा जो आपका होता है वो होता है आपका पर्सन्स के लिए। मतलब जब भी कोई भी ट्रांजैक्शंस में आपका पर्सन इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि मैं परचेज कर रहा हूं रोहन से, तो रोहन एक पर्सन है तो उस टाइम पे ये अकाउंट आएगा। ठीक है। और इसको हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। और तीसरा होता है आपके एक्सपेंसेस और आपके इनकम्स के। ठीक है बेटा। और इसको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। चलो ठीक है। 3 अकाउंट आपके में होते हैं। पहला होता है रियल अकाउंट, दूसरा होता है आपका पर्सनल अकाउंट और तीसरा होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। जो आपके पहला अकाउंट है जिसका नाम है रियल अकाउंट, वो आपके बेसिकली एसेट्स के लिए होता है। उसमें हम करते हैं, उसको डीआर करना है जो आपके बिजनेस में आ रहा है, और क्रेडिट किसको करना है? जो आपके बिजनेस से जा रहा है। दूसरा होता है आपका पर्सनल अकाउंट। जब भी पर्सन्स इन्वॉल्व होंगे आपके ट्रांजैक्शंस में तब आपको ये रूल लगाना है। इसमें आप रिसीवर को डीआर करते हैं और गिवर को सीआर करते हैं। उसके बाद आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस उसको आप डीआर करते हैं, और सीआर किसको करते हैं? आपकी इनकम्स एंड गेन्स को, और इसका नाम है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है बच्चा। ठीक है। अब मैं कुछ आपके आगे ट्रांजैक्शंस लिखूंगा और इनको रिकॉर्ड करना सीखेंगे। जैसे पहली आपकी ट्रांजैक्शन है परचेज फर्नीचर। आप फर्नीचर परचेज कर रहे हैं फॉर कैश ₹10,000। ठीक है बच्चा। क्या आप परचेज कर रहे हैं? फर्नीचर। तो सबसे पहले कौन सा रूल लगाएंगे? फर्नीचर आपके लिए क्या है? आपके लिए एसेट्स है। तो इसमें लगेगा आपका फर्स्ट रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन। मतलब आपके बिजनेस में आ क्या रहा है? क्या आ रहा है आपके बिजनेस में? फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डीआर। फर्नीचर डीआर हो गया। दूसरा क्या है कि आपके बिजनेस से जा क्या रहा है? आपके बिजनेस से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। कैश आपके बिजनेस से कम हो रहा है तो इसकी एंट्री हुई कैश अकाउंट। और क्रेडिट साइड में आपको सीआर लिखने की जरूरत नहीं है। तो फर्नीचर कितना?
10,000 रुपये, 10,000। यह है आपकी पहली बेसिक एंट्री। जब आप फर्नीचर परचेज कर रहे हो तब आप देख रहे हो आपके बिजनेस में आ क्या रहा है, और दूसरा आपके बिजनेस से जा क्या रहा है। यह है आपकी नॉर्मल एंट्री। ठीक है, ठीक है बच्चा। उसके बाद आपकी दूसरी एंट्री, ठीक है, इसमें आप देख कर रहे हैं परचेज मशीनरी, फ्रॉम अमन। ठीक है, देखो इसमें कोई आपको कैश नहीं बोला कि आपने कैश में कितने लिया, मगर आपने इसमें बोला कि हमने रुपीस ले ली 50,000। मतलब इसमें आपको कैश नहीं बोला, आपको नाम ले दिया गया कि आपने किससे खरीदी है, अमन से। तो इसमें कौन इन्वॉल्व हो गया, पर्सन इन्वॉल्व हो गया। तो पर्सन इन्वॉल्व हो गया, अगर आपका पर्सन इन्वॉल्व हो चुका है तो आपका पर्सनल अकाउंट इसमें आएगा। क्या था पर्सनल अकाउंट, कि रिसीवर को क्या कीजिए, डीआर कीजिए, और गिवर को क्या करना है, सीआर करना है। ठीक है, चलो इसमें रिसीवर क्या है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो ये एसेट से, तो एसेट आपके बिजनेस में आ रहा है, तो मशीनरी अकाउंट दिया। ठीक है, कम क्या हुआ, कम तो कुछ नहीं हुआ, कैश हमारे हाथ से गया ही नहीं, मगर हम इसमें लिखेंगे गिवर, कि जिसने हमको दिया है वो है अमन। कितना अमाउंट, 50,000। ठीक है बच्चा, इसमें पर्सन इन्वॉल्व हुआ तो हमने सीआर किसको किया, गिवर को। ठीक है, इसके बाद अगली बात सोल्ड साइकिल, इसमें हम वन नहीं लिखते हैं, इसमें हम करते हैं सोल्ड साइकिल फॉर कैश 10,000। हमने क्या करा है इसमें की बात, सोल्ड किया है। ठीक है, किस में किया है, कैश में। तो सोल्ड किया है तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश काउंट दिया। ठीक है, और हमारे पास से जा क्या रहा है, साइकिल जा रही है, तो साइकिल अकाउंट। ठीक है, और क्या अमाउंट है, 10,000। ठीक है बच्चा, देखो तीनों में फर्क है क्या। पहले में हम फर्नीचर परचेज कर रहे थे कैश में, तो हमारे बिजनेस में क्या इंट्रोड्यूस हो रहा था, फर्नीचर। तो फर्नीचर अकाउंट हमने क्या कर दिया, डीआर कर दिया। उसके बाद हमारे पास से कम क्या हो रहा था, कैश कम हो रहा था। कैश कम हो रहा था तो हमने कैश को सीआर कर दिया। अगली एंट्री में हम परचेज कर रहे थे मशीनरी, मतलब एसेट्स हमारे पास आ रहा है, तो एसेट्स हमने मशीनरी अकाउंट डीआर कर दिया। और किससे ले रहे थे, अमन से ले रहे। तो अमन क्या था, पर्सन इन्वॉल्व हो रहा है, तो आपने क्रेडिट करना है गिवर को। तो गिवर कौन था, अमन। तो नीचे हमने कर दिया टू अमन। कितना अमाउंट, 50,000। उसके बाद तीसरा जिसमें हम सेल कर रहे हैं, तो हमारे पास आएगा क्या, हमारे पास कैश आएगा। तो कैश हमने डीआर कर दिया, और हमारे पास से चले क्या गया, क्योंकि हमने साइकिल सोल्ड कर दी, तो हमारे पास से साइकिल चलेगी। ठीक है, ये बेसिक 3 हमने एंट्री सीखी है, जिसमें आपका रियल अकाउंट भी आ गया और जिसमें आपका पर्सनल अकाउंट भी आ गया, दोनों अकाउंट हो गए। ठीक है बेटा, और इसके बाद हम देखेंगे नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, आपके एक्सपेंसेस और आपकी इनकम्स आती है। ठीक है, जैसे आपका है पेड सैलरी ₹50,000। हमने सैलरी पे करी है,
सैलरी आपके लिए क्या है, एक एक्सपेंस है, तो उसमें क्या था, डेबिट किसको करना था, सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को। तो इसमें एक्सपेंसेस सैलरी, तो सैलरी अकाउंट दिया, सैलरी देंगे किससे, कैश से, तो कैश हमारे पास से चला जाएगा, तो कैश हम क्रेडिट कर देंगे। कितना अमाउंट है, 50,000। ठीक है बेटा। इसके बाद इंटरेस्ट, हम इसमें इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ₹10,000 का। इंटरेस्ट भी आपके लिए क्या है, एक एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट अकाउंट बियर, और क्या सीआर होगा आपके पास से, कैश कम हो जाएगा, क्योंकि जब आप इंटरेस्ट पे करोगे, कितना अमाउंट, 10,000 रुपीज। ठीक है बच्चा। इसके बाद अब हम देखेंगे इनकम्स के लिए क्या होगा। जैसे आपके पास है रेंट रिसीव्ड ₹5,000। ठीक है, इसमें आपको रेंट अब की बात रिसीव हो रहा है। जब आपको कुछ रिसीव होगा तो रेंट होगा आपको कैश में रिसीव, तो आपके पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, आपके पास कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट आपका क्या हो गया, बीआर। और इनकम्स को हम क्या करते थे नॉमिनल अकाउंट में, क्रेडिट करते हैं इनकम को, एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं हम इनकम्स को। तो इसमें आएगा आपका रेंट अकाउंट, अमाउंट कितना, 5,000, और इसमें, ठीक है बच्चा। ऐसे अगर आपको कमीशन रिसीव हो रही है ₹10,000, कमीशन आपको मिल रही है तो आपके पास कैश आएगा, कैश अकाउंट दिया। अब क्या इनकम है, तो इनकम हमेशा आपके लिए क्रेडिट होगी, कम अकाउंट, कितना अमाउंट, 10,000 अमाउंट, इतना अमाउंट आपके लिए है। हमने सारी एंट्रीज कर दी हैं, अब हम एक बार इनको ओवरव्यू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने शुरू करा था, इसमें हमारे पास फर्नीचर आ रहा था, तो जो बिजनेस में आता है वो डीआर होता है, और कैश जा रहा था तो जाता है वो सीआर होता है। इसमें हमने मशीनरी परचेज करी थी, मगर अमन से करी थी, कैश नहीं। मशीनरी परचेज करी है तो बिजनेस में क्या आ रहा है, मशीनरी आ रही है, उसको हमने डेबिट कर दिया। और इसमें कैश तो जा नहीं रहा था, मगर हमको गिवर का नाम पता था, तो हमने गिवर को क्रेडिट कर दिया। इसके बाद सोल करी थी हमने साइकिल, और वो हमने करी थी कैश में। जब भी हम कुछ सेल करेंगे तो हमारे पास कैश आएगा, तो बिजनेस में आया क्या, कैश, तो कैश अकाउंट डीआर हो गया, और बिजनेस से गया क्या, साइकिल, तो साइकिल अकाउंट सीआर हो गया। चलो बच्चे आगे। ठीक है, इसके बाद हमारे थे सारे ये नॉमिनल अकाउंट की ट्रांजेक्शन, नॉमिनल अकाउंट, जिसमें आपके एक्सपेंसेस और लॉसेस डीआर होते हैं, और आपकी इनकम्स एंड गेन्स आपके सीआर होते हैं। इसमें हम पे कर रहे थे सैलरी, सैलरी आपके लिए एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस अकाउंट आप डीआर कर देंगे, और हम पे कर रहे हैं कैश से, तो कैश हमारे पास से कम हो गया, तो उसको हम सीआर कर देंगे। चलो, इसके बाद है आपका इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट आप दे रहे हो, इंटरेस्ट आपके लिए एक एक्सपेंस है, तो सेम एक्सपेंसेस को आप डीआर कर देंगे, और कैश आपके पास से कम हो रहा है तो उसको हम सीआर कर देंगे। उसके बाद है आपके पास रेंट रिसीव, ये आपके लिए सारी की सारी इनकम्स हैं, तो इनकम्स हमेशा आपकी सीआर होंगी। क्या होंगी, सीआर। तो कैश मिला, रेंट मिला है, तो कैश आएगा आपके पास, और जो इनकम है उसको आपने सीआर कर दिया। ठीक है बच्चे। इसके बाद है आपके पास कमीशन रिसीव, कमीशन आपको मिल रही है, तो कैश अकाउंट आपका डेबिट हो गया, क्योंकि कैश आपके पास आ रहा है, और इनकम आपकी क्रेडिट हो गई।
चलो अच्छा, ठीक है। अब हम जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ राज ट्रेडर्स। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब हमको एंट्रीज पास करनी है किसके बुक्स में, राज ट्रेडर्स के बुक्स में। पहली एंट्री है राज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, ये आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी करी थी। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन आपने करी थी, तो आपकी सबसे पहले यही होता था कि आपने बिजनेस स्टार्ट करा है कैश में। ठीक है, समझ में आया। तो कैश आपके बिजनेस में आ रहा है इसमें, तो जो आ रहा है वो डेबिट, कैश अकाउंट दिया। ठीक है बच्चा, और किससे, कैपिटल से आ रहा है, कैपिटल अकाउंट CRO का आपका। ठीक है, कितना अमाउंट था, 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, और इधर की तरफ भी 1,00,000 रुपए। के बाद सेकेंड एंट्री आप क्या लिखा है सेकंड में, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज एंड पेड बाय चेक। हमने क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर आपके लिए एसेट्स है, एसेट्स आपके पास आता है तो वो DR होता है, और आपके पास से जा क्या रहा है, चेक से आप पेमेंट कर रहे हो, तो आपके पास से बैंक अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे हो तो बैंक अकाउंट आएगा, इसमें कैश नहीं आएगा। ठीक है बच्चा, तो क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर अकाउंट दिया। ठीक है, कैश लिखिए, और बैंक चेक दे रखा है तो आप बैंक, ठीक है बेटा, बैंक दे रखा है, चेक दे रखा है तो आपको बैंक से डालनी है एंट्री। कितना अमाउंट, 20,000 रुपये। ठीक है बच्चा, उसके बाद है तीसरा, तीसरे में क्या है, बॉल गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। मतलब हमने गुड्स खरीदे किससे, मोहन से, और किस पे, क्रेडिट पे। क्रेडिट पे मतलब हमने पैसा अभी तक पे नहीं करा है, मगर हमने परचेज कर लिए हैं गुड्स। ठीक है, इसकी एंट्री कैसे होगी, सबसे पहले परचेज कर लिया आपने तो परचेजेस अकाउंट दिया। जब भी आप गुड्स परचेज करोगे तो आपका परचेजेस अकाउंट आएगा, गुड्स अकाउंट नहीं आएगा, हमेशा आपका परचेज आएगा। और कैश हमारे पास से कम ही नहीं हुआ क्योंकि हमने कैश में पेमेंट करी नहीं है, तो कैश में पेमेंट नहीं करी और इसमें पर्सन इन्वॉल्व हो गया, तो जो गिवर है उसको क्रेडिट कर दीजिए। तो मोहन को इसमें हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो मैम कितना अमाउंट है, 15,000, 15। चलो बच्चा, इसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,000 रुपये। मतलब हम इसमें गुड्स बेच रहे हैं, गुड्स हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। फोर्थ, गुड्स हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं इसमें, तो सेल कर रहे हैं तो कैश आपके पास आएगा, है ना, तो आप सोल्ड कर रहे हो आपके पास कैश आएगा, तो कैश आपका DR हो गया, किससे हो गया, सेल करिए क्योंकि आपने सेल अकाउंट। कितना अमाउंट था, अमाउंट है 12,000 रुपये, 12। चलो इसके बाद फिफ्थ एंट्री आप, ठीक है, पेड सैलरी। सैलरी क्या था आपके लिए, एक्सपेंस, और एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं, आपके DR होते हैं एक्सपेंस। ठीक है, तो एक्सपेंस जो भी आपका है उसको डेबिट कर दीजिए। किससे करी होगी पेमेंट, कैश अकाउंट से करी होगी पेमेंट। ठीक है बच्चा, कितना अमाउंट था, अमाउंट है 3,000 रुपये, 3,000 रुपये आप अमाउंट। इसके बाद है आपकी सिक्स्थ एंट्री,
रिसीव कमीशन 2,500 रुपए कमीशन आपको मिल रही है। ये आपके लिए क्या है, इनकम है। और इनकम जब भी हो उसको आपको सीआर करना है। तो मतलब कमीशन आपकी इसमें सीआर हो जाएगी। तो कमीशन मिलेगी कैसे, कैश मिलेगा आपके पास, कैश आपके पास आ गया और इनकम आपकी सीआर होनी है। तो कमीशन आपकी सीआर होगी जो थी आपकी 2500 रुपए, 2500 रुपए। ये 5 है आपका। ₹2500। ठीक है बच्चा, कितनी एंट्री होगी आपकी, 6 होगी। इसके बाद है आपकी 7 एंट्री। चलो 7 एंट्री आपकी। अब क्या कह रहे हैं हम, पेड हमने करा है रेंट, जो कि हमने कितने का पे करा, 4,000 रुपए का रेंट हमने पे करा, 4,000 रुपए। तो रेंट आपके लिए एक्सपेंस है, तो रेंट अकाउंट आपका बीआर हो जाएगा और कैश आपका सीआर हो जाएगा। कितना अमाउंट था उसका, अमाउंट है आपका 4,000 रुपए। इसके बाद आपकी 8th एंट्री आपकी है, गुड्स वर्थ 1500 विड्रॉन बाय यूजर फॉर पर्सनल यूज। मान, ठीक है, नहीं समझाना पड़ेगा एक बार। चलो, पर्सनल यूज जहां भी लिखा होगा ये आपके लिए ड्राइंग्स होता है। ड्राइंग्स मतलब कि हम जब खुद के लिए कुछ भी एक्सपेंस अपना कर रहे हैं, हमने गुड्स निकाले और किसके लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले, तो आपके लिए वो ड्राइंग्स है। और ड्राइंग्स हमेशा आपकी बीआर होती है, समझ में। और गुड्स निकाले तो गुड्स की जगह हमेशा क्या यूज करते हैं हम, परचेज वर्ड यूज करते हैं। गुड्स की जगह हमेशा परचेज वर्ड। तो परचेज में क्रेडिट होगा और ड्राइंग्स आपकी डेबिट होगी। ठीक है, समझ में आया। तो ड्राइंग्स आपकी इसमें डेबिट होगी और गुड्स निकाले हैं तो परचेज इसमें क्रेडिट होगा। क्या अमाउंट है इसका, अमाउंट है इसका 1500। ठीक है, इसके बाद है आपकी 9th एंट्री। 9th एंट्री आपकी है कि आपको रिसीव हो रहा है कैश फ्रॉम मोहन 10,000 रुपए रिसीव हो रहा है, आपको कैश मिल रहा है। तो बिजनेस में आ क्या रहा है, कैश आ रहा है। और किससे आ रहा है, मोहन से आ रहा है। कितना है, 10,000 रुपए की एंट्री है। ठीक है, तो इसमें आ क्या रहा है आपके पास, कैश आ रहा है जी, कैश बीआर हो गया। और आ किससे रहा है, मोहन से आ रहा है, तो मोहन आपका सीआर हो गया। अमाउंट था इसका 10,000 रुपए। ठीक है बच्चा, उसके बाद आपकी आखिरी एंट्री है। ठीक है, इसमें है डिपॉजिट आप कर रहे हैं कैश, किसमें, बैंक में। और कितना अमाउंट कर रहे हैं, 25,000 रुपए डिपॉजिट कर रहे हैं हम कैश, किसमें, बैंक में। तो बैंक हमारा भर गया, बैंक अकाउंट आपका इंक्रीज हो गया, है ना भाई। और हुआ किससे, कैश की वजह से इंक्रीज हो गया। तो कैश आपका इसमें कम हो गया, तो बैंक तो कैश अकाउंट आपकी इसकी एंट्री हो जाएगी, जो कि है 25,000 रुपए से इसकी हो जाएगी। 10वीं एंट्री है कि आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, तो वो बीआर हो गया। और किससे हो रहा है, कैश से हो रहा है, तो कैश अकाउंट आपका सीआर हो गया, जो थी आपकी 25,000 रुपए की अमाउंट। ठीक है बच्चा, ये आपकी जनरल एंट्रीज
सारी हो चुकी है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हमने सारी डिस्कस कर ली है। एक ये थी जो हमने डिस्कस नहीं करी थी, मगर ये आप अकाउंटिंग क्वेश्चन में कर चुके हो कि जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो कैश से, तो कैश तो आपके पास क्या हो गया, कैश आपके पास आ गया तो डीआर हो गया, और आया किससे, कैपिटल से, तो कैपिटल आपकी सीआर हो गया। ठीक है बच्चा, ठीक है। फिर फर्नीचर आपने कर लिया है कि फर्नीचर आपका एसेट्स होता है, इसमें आपका ये एसेट्स था, तो एसेट्स आपके जब भी भरेंगे डेबिट होगा, और पेमेंट आपने चेक से करी है तो इसमें आपका बैंक अकाउंट सीआर हो गया जी। ठीक है। उसके बाद आपने परचेस करे गुड्स मोहन से क्रेडिट, तो जब भी गुड्स आएगा उसके लिए आपकी एंट्री होगी परचेजेस से, और इससे कैश नहीं गया तो कैश हम पे पास से कम नहीं हुआ, मगर हमको गिवर का नाम पता है तो हम गिवर को क्रेडिट कर देंगे। सोल्ड गुड फॉर कैश, जब हम कैश में कुछ बेचते हैं तो कैश हमारे पास आता है तो कैश डीआर हो गया, और सेल्स आपकी सीआर होगी। ये आपके एक्सपेंसेस की एंट्री है, ये आपके इनकम की, ये भी आपके एक्सपेंस है। ये हमने समझ लिया कि जब भी पर्सनल यूज लिखा रहेगा हमेशा ड्राइंग्स लिखना है, और ड्राइंग्स हमेशा डीआर होंगी, और गुड्स है तो परचेजेस है तो परचेज हमेशा सीआर हो जाएगी। रिसीव कर रहे हैं कैश फ्रॉम मोहन, तो भाई हमारे पास कैश आ रहा है तो कैश भर गया, और मोहन से आ रहा है तो मोहन सीआर हो गया, क्योंकि मोहन क्या है इसमें गिवर है। और आखिरी एंट्री में हमने देख ली कि इसके से हमारा बैंक अकाउंट भर रहा है तो बैंक डेबिट हो गया, और कैश कम हो रहा है तो कैश हमारा क्रेडिट हो गया। तो बच्चों यही थी हमारी अब तक की सारी जनरल एंट्रीज। ये बच्चे ये यहाँ से शुरू है, दूसरा ये, तीसरा ये, तीसरा ये। ठीक है बच्चे, इसमें एक्सपेंसेस है, ये ड्राइंग्स की एंट्री है कि जब भी पर्सनल यूज रहेगा तो आपको ड्राइंग्स को डेबिट करना पड़ेगा। उसके बाद है जब आपको कैश रिसीव हुआ है मोहन से, उसके बाद ये आखिरी है जो डिपॉजिट की एंट्री है। किसकी एंट्री है, डिपॉजिट की, जिसमें आपका बैंक भर रहा है तो बैंक आपका डीआर हो गया, कैश आपके पास से कम हो रहा है तो कैश आपका सीआर हो गया। तो बच्चों बस इतना ही था आज के लेक्चर में, जिसमें हमने नॉर्मल जनरल एंट्रीज पढ़ी है। अगले लेक्चर में थोड़ा लेवल हाई होगा जनरल एंट्रीज का, और हम और भी एंट्रीज देखेंगे कि वो कैसे होती है। थैंक यू बच्चों।